हरिओम। आज की पावन तिथि श्रीमद् भगवद गीता जयंती के अवसर पर परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा श्रीमद् भगवद गीता जी पर आधारित ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू कहते हैं, जरा जरा सी बात में चिढ़ जाए, जरा जरा सी बात में ईर्ष्या में आ जाए, जरा जरा बात में दुखी हो जाए, भयभीत हो जाए, तो ये गीता ज्ञान से विमुखता का ही दर्शन हो रहा है। अगर गीता के ज्ञान के सम्मुख हो जाए तो ये दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता, टिक नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव भगवद गीता जी के बारे में कहते हैं कि भगवद गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृत पान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवी गुण विकसित हो उठते हैं। उसमें अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता के श्लोक कंठस्थ करना चाहिए और उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को ओजस्वी, तेजस्वी बनाना चाहिए। मेरा नाम है मयूरी प्रधान, आज के कार्यक्रम की होस्ट। और हरिओम सभी को, मेरा नाम है स्मृति स्निग्धा, आपकी को होस्ट आपकी आज की सेशन की। विवेकानंद जी बताते थे श्रीमद् भगवद गीता वेदों और उपनिषदों का चयनों की एक सुंदर गुलदस्ता है। तो ये हम लेके आ रहे हैं आज आपके लिए ऐसे ही एक सुंदर गुलदस्ता, और हमारी सभी ऑडियंस को जुड़ने के लिए खूब खूब धन्यवाद। तो चलिए मंत्रों के उच्चारण से करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। सभी भ्रू मध्य में हाथ की तीसरी उंगली यानी अनामिका से घर्षण करते हुए मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है ये जानते हैं कि आज की प्रतियोगिता के आयोजन के पीछे महिला उत्थान मंडल का उद्देश्य रहा है कि वेदों, पुराणों और उपनिषदों की सारभूत माँ गीता को जनमानस तक पहुंचाना और सुखी, स्वस्थ और सम्मानित समाज के निर्माण हेतु गीता जी का ज्ञान कैसे उपयोगी हो सकता है, उसकी महिमा से सबको अवगत करवाना। और आपको बता दें कि गीता ज्ञान प्रतियोगिता की ये ज्ञान गंगा गत वर्ष 25 दिसंबर 2020 से शुरू हुई थी, जिसमें अब तक 12 प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, जिनमें एक वर्ष के दौरान हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और 5 दिसंबर को इस गीता ज्ञान प्रतियोगिता का सेमीफाइनल राउंड हुआ, जिसमें गत 12 प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया और उनमें से 4 प्रतिभागी विजयी होकर निकले। एक वर्ष के लंबे सफर के बाद वो कंटेस्टेंट्स आज हमारे साथ मंगलमय चैनल पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में जुड़े हैं। चलिए हम पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस काफी उत्सुक है हमारी कंटेस्टेंट्स को मिलने के लिए, तो बिना कोई देरी के चलिए मिलते हैं हमारे सुपर टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स को जो आज हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रतियोगिता की इस ग्रैंड फिनाले में। तो पहले हैं सुनन सोहम 19 वर्ष के हैं और है मध्य प्रदेश से। अभी 12वीं कक्षा से 94.3% मार्क्स से पास आउट हुए हैं। इनको काफी इंटरेस्ट है इंग्लिश और संस्कृत ग्रामर की। कैशियो भी प्ले करते हैं, कंप्यूटर टास्क भी करते हैं, नरेशंस एंड वॉइस ओवर्स भी करते हैं। तो काफी मल्टी टैलेंटेड है हमारे सुनन और अभी इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट
दीपा मिर्चंदानी जी के तरफ। तो दीपा जी अजमेर राजस्थान से हैं और बीएससी और एमए कर चुकी हैं और एक योगा थेरेपिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, योगा ट्रेनर है, गायन, नृत्य और लेखन के लिए भी उनकी काफी इंटरेस्ट है। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट जो है नवनीत धनेजा जी, सीतापुर उत्तर प्रदेश से। नवनीत जी हमारे बीकॉम कर चुके हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी किए हुए हैं आईपीसीसी। और नवनीत जी को भी संस्कृत में और गीता जी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हमारी अगली कंटेस्टेंट है पूनम जी। पूनम जी है एनआईटी रायपुर से, बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेस और उनको नए चीजें, स्पिरिचुअल चीजें, सिंगिंग और स्केचिंग का काफी शौक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जजेस को भी एक बार मुलाकात कर लेते हैं। तो हमारे जजेस हैं डॉक्टर अवनी बामोरी, डिप्यूटी डायरेक्टर गुजरात एजुकेशन बोर्ड में, और श्री इंद्र प्रकाश शेठ जी जो साइंटिस्ट हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। हमारे दोनों जजेस को खूब खूब अभिनंदन और स्वागत जी। और मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारे दोनों ही जजेस बहुत दिनों से आश्रम की बहुत सारी सेवा कार्यों में जुड़े हुए हैं और आज इस सेवा के तहत ही आज हम हमारी गीता ज्ञान ऑनलाइन प्रतियोगिता की इस ग्रैंड फिनाले में ज्वाइन किए हुए हैं। अब एक छोटा सा ब्रशअप कर लेते हैं राउंड्स के बारे में। आज की प्रतियोगिता की जरा सी भूमिका समझ लेंगे। आज की प्रतियोगिता में है 4 राउंड्स। पहले राउंड में कंटेस्टेंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 विकल्प में से एक सही विकल्प चुनने के लिए निर्धारित समय होगा 30 सेकंड्स। फिर दूसरे राउंड में आपको स्क्रीन पर एक श्लोक दिखाया जाएगा जिसकी व्याख्या आपको करनी है। समय सीमा रहेगी 3 मिनट प्रति श्लोक। तीसरा राउंड होगा पूर्व पश्चिम, जिसकी विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों को दी जाएगी राउंड से पहले और समय सीमा रहेगी 3 मिनट प्रति प्रश्न। चौथा और अंतिम राउंड है विचार मंथन। ये एक ग्रुप डिस्कशन होगा जिसके लिए प्रतिभागियों को कुल 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इसकी विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी राउंड शुरू होने से पहले। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं और रूल्स जान लेते हैं आज के प्रतियोगिता के। तो सबसे पहले जब आपसे प्रश्न पूछे जाएं, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाएंगे। आप उत्तर के लिए निर्धारित समय का पालन करें। कार्यक्रम में प्रतिभागी हर समय अपना कैमरा ऑन रखें। प्रतिभागी अपना माइक ऑफ रखें। केवल उत्तर देते समय माइक ऑन करें। आप अंतिम राउंड यानी ग्रुप डिस्कशन में उत्तर देने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज की प्रतियोगिता के रूल्स। तो हम अब ग्रैंड फिनाले के फर्स्ट राउंड जब शुरू करने वाले हैं, ये तो था रूपरेखा, रूल्स, लेकिन उससे पहले क्या हम कुछ भूल रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल हमारी ऑडियंस को भूल नहीं रहे हैं। हमारी ऑडियंस के लिए हमारे पास है कुछ स्पेशल क्विज़ेस जो आने वाले हैं इस सेशन के दौरान। ध्यान देते रहिएगा। आपकी मंगलमय की YouTube चैनल की लाइव चैट वाली बॉक्स में आपको क्विज़ेस की लिंक आएंगे जो हम बताएंगे और आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। जो सबसे पहले सही वाला आंसर पोस्ट करेगा वो होंगे हमारे ऑडियंस वाले राउंड्स के विनर। तो चलते हैं और अब आगे बढ़ते हैं हमारे ग्रैंड फिनाले के सबसे पहले राउंड की तरफ। सारे पार्टिसिपेंट्स तैयार? एक छोटा सा इसमें एडिशन कर देते हैं प्रभु। हमारे आज का ये कार्यक्रम हमारे कंटेस्टेंट्स और हमारे ऑडियंस के जीवन में श्री विजय और ज्ञान लेकर आए। इसी मंगलमय भावना के साथ हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं परम पावनी श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मयूरी जी। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे ग्रैंड फिनाले के राउंड 1 पे, जो है सही विकल्प चुने, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
थोड़ा सा बता दूं कि इस राउंड में क्या क्या होने वाला है। तो रैपिड फायर राउंड की तरह है। तो आप में से जिसका भी मैं नाम लूंगी, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न आएगा और उसमें 4 ऑप्शंस आएंगे। आपको उस प्रश्न का उत्तर 30 सेकंड के अंदर, केवल 30 सेकंड के अंदर देना है। और इस तरीके से आपके पास लगभग तीन क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जैसे मैं आपका नाम लूं और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, आपका समय तब शुरू होता है और आपके साथ सिर्फ 30 सेकंड आपके पास टाइम होगा। और हाँ, इसमें कोई लाइफ लाइन्स नहीं है। आगे बढ़े। तो मेरा पहला प्रश्न है सुनन जी के लिए। सुनन जी तैयार? तो पहला प्रश्न अब आ गया आपके स्क्रीन पे। भगवत गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक के अनुसार संसार रूपी पीपल के वृक्ष की जड़ें किसके समान हैं? आपके ऑप्शंस हैं तीनों गुण, वेद, वासना, विषय भोग। सही विकल्प कौन सा होगा? सी ऑप्शन वासना। आपने तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लिया जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर चुना हुआ है। सही विकल्प है वासना। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पार्टिसिपेंट दीपा जी के लिए। तो अब आ रहे हैं प्रश्न आपके स्क्रीन पे और आपका टाइम मिलेगा केवल 30 सेकंड। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अनुसार परमात्मा में स्थिति मुनि के लिए रात्रि के समान क्या है? परमानंद प्राप्ति, ध्यान, युद्ध, सांसारिक सुख। दीपा जी, आपके समय शुरू हो चुका है। सांसारिक सुख। आंसर है सांसारिक सुख। ये सही है। तो अब मेरा अगला प्रश्न इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रैपिड फायर राउंड है नवनीत जी के लिए। नवनीत जी, आपका प्रश्न अब स्क्रीन पे। भगवान ने किस आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के समूहों की रचना की? आपके ऑप्शंस हैं गुण, प्रारब्ध, गुण तथा कर्म, गुण, कर्म तथा स्वभाव। सी, गुण तथा कर्म। चलिए, आपकी आंसर बिल्कुल सही है। तो आपके आंसर बिल्कुल सही है, गुण तथा कर्म। तो अब चलते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट पूनम जी। तो पूनम जी, ये रहा आपकी प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के मूल कारण क्या है? भाग्य, अज्ञान, अभिमान, गुणों का संग। तीस सेकंड है आपके पास। 30 सेकंड के अंदर करना है, लेकिन आप अच्छे से सोच लीजिए। जी, अज्ञान। जी, अज्ञान। सही आंसर है डी, गुणों का संग। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत था। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा सुनन के लिए। तो ये रहा आपका प्रश्न। विश्व रूप दर्शन देने के बाद श्री हरि ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप तथा तत्व ज्ञान दोनों की सहज प्राप्ति का क्या साधन बताया? ज्ञान, ध्यान, तप, अनन्य भक्ति। डी ऑप्शन, अनन्य भक्ति। सुनन जी, आप तो बिल्कुल वक्त ही नहीं ले रहे हैं। सही विकल्प है डी, अनन्य भक्ति। तो आपका आंसर सही है। अब आगे चलते हैं दीपा जी की तरफ। आपका प्रश्न आ रहा है आप स्क्रीन पे। बड़ा ही मजेदार सवाल। गीता जी में केवल 4 अध्याय ऐसे हैं जिनमें संजय द्वारा उच्चारित श्लोक हैं। वे अध्याय कौन से हैं? ऑप्शन ए अध्याय 1, 2, 13 और 18।
ऑप्शन बी अध्याय 1, 3, 14 और 17। ऑप्शन सी 1, 2, 11 और 18वां अध्याय। ऑप्शन डी अध्याय 2, 3, 13 और 17। इसमें से सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो सही विकल्प है सी। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सही विकल्प है सी, जो कि है अध्याय 1, 2, 11 और 18। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नवनीत जी की तरफ। चलिए, आपका सवाल अब आ रहा है आपके स्क्रीन पे। श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित पुस्तक द मैसेज ऑफ भगवद गीता किस स्वतंत्रता क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय जी, ऑप्शन सी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी वीर सावरकर। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो मैं ए पे याद आ रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। तो आपके हिसाब से सही विकल्प है ए। सही विकल्प है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, जो है कि लाला लाजपत राय जी का। आपका आंसर इसमें गलत, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगले कंटेस्टेंट जिनके लिए आ रहा है हमारा अगला वाला प्रश्न, वो है पूनम जी। तो पूनम जी, आपका प्रश्न अब ये आ रहा है स्क्रीन पे। भगवान कृष्ण ने किस अध्याय के 3 प्रकार के तप के किस अध्याय में 3 प्रकार के तप का वर्णन किया है? आपके ऑप्शन है 7वें, 8वें, 14वें, 17वें। जी मुझे 7वां लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो क्या करें? 7वां लेके चले, देखें एक बार। जी 7वां। जी एक बार देखते हैं इसकी सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है 17वें अध्याय, ना कि 7वें अध्याय। तो गलत था, लेकिन हमारे पास और भी अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। तो चलते हैं अगले राउंड पे, जो अगला प्रश्न होगा सुनन जी के लिए। सुनन जी, आपका प्रश्न अब आ रहा है स्क्रीन पे। मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में कर्म प्रेरणा के कौन से 3 प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन ए कर्ता, कर्म और क्रिया, बी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ऑप्शन सी दृष्टा, दर्शन और दृश्य। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, बी ऑप्शन। ऑप्शन डी तक जाना भी नहीं है, तो पढ़ के सुनाएंगे आप कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों कर्म प्रेरणा कहे जाते हैं मोक्ष संन्यास योग। तो यहाँ पे 4 त्रिपुटी दे रखे हैं, उसमें से आपने बताया ऑप्शन बी, जो कि है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। खूब खूब साधुवाद सुनन जी आपको। और आप चलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट और अगले क्वेश्चन के तरफ, जो है दीपा जी के लिए। दीपा जी, आपकी प्रश्न अब आ रही है स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा नाम अर्जुन जी का नहीं है? ए धनंजय, बी महाबाहु, सी वार्ष्णेय, डी अनस। क्या लग रहा है दीपा जी? का नहीं है, बी और डी में मुझे डाउट है। बी और डी में आपको डाउट है, तो कौन सा चूज करेंगे? 30 सेकंड खत्म होने वाला है। डी अनग। डी अनग। चले इस आंसर के साथ। इस प्रश्न का सही आंसर था
ऑप्शन सी जो कि है वार्ष्णेय। ना ही महाबाहु था ना ही अनग था। अर्जुन जी का ये तीनों नाम ही है, धनंजय, महाबाहु और अनग। तो चलते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ और हमारे अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। जो हमारे अगले पार्टिसिपेंट है नवनीत जी। तो आपका अगला प्रश्न अब आ रहा है आपके स्क्रीन पे नवनीत जी। ये जो यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, यहाँ किसको यंत्र की उपमा दी गई है? आपका ऑप्शन से ए माया, बी संसार, सी आत्मा, डी शरीर। जी डी शरीर को दी। डी शरीर। तो आपको लग रहा है कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? शरीर। डी शरीर। लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट है डी शरीर पे। तो देखते हैं डी शरीर सही आंसर है कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। आपको तो लॉजिक भी बहुत अच्छे से पता था कि क्यों। तो इसका सही आंसर है शरीर। अब चलते हैं इस राउंड के आखिरी क्वेश्चन और हमारे पार्टिसिपेंट होंगे यहाँ पे पूनम जी। चलिए अब आ रहा है प्रश्न आपके स्क्रीन पे। गीता जी के 9वें अध्याय के बाद कौन सा अध्याय आता है? विभूति योग, पुरुषोत्तम योग, भक्ति योग, सांख्य योग। विभूति योग। विभूति योग मतलब ऑप्शन ए। विभूति योग के साथ आगे चलते हैं। तो विभूति योग सही आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल सही आंसर है विभूति योग। ऑप्शन ए विभूति योग है सही आंसर। खूब खूब साधुवाद पूनम जी। अब यहाँ पे हम हमारी ग्रैंड फिनाले के पहले राउंड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आज की प्रतियोगिता को लेकर। मयूरी जी इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज हम बताना चाहते थे हमारे ऑडियंस को। हम हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि अभी हम आपको नहीं भूलें। हमें याद है कि हमें आपके लिए एक ऑडियंस क्विज भेजना है और आप उसके लिए काफी उत्सुक हैं। लेकिन इस राउंड के बाद जो अभी मयूरी जी लेके जाएंगे